अजीब सा सन्नाटा है इस चौथे खंबे में भी, खामोशी है। और वो तब जब देश की आन बान शान, देश का सम्मान बढ़ाने वाले हमारे पहलवान, हमारी बहन बेटियां व्यवस्था से, पूरे सिस्टम से इतनी आजिज आ गई, इतनी हताश हो गई, निराश हो गई कि हरिद्वार पहुंच गई। गंगा किनारे, गंगा में बहा देंगे जी। क्या इसी दिन के लिए ये मेडल जीते थे? वो मेहनत की थी, वो खून पसीना बहाया था, सपने संजोए थे। जब ये मेडल पहनाए जाएंगे, सीने से हम इसे लगाएंगे, राष्ट्रगान बजेगा, तिरंगा लहरेगा, देश भी हमें गले लगाएगा। पर व्यवस्था ने क्या किया है इन पहलवानों के साथ? एक महीना, एक हफ्ता ये धरने पर बैठे रहे। देश के दिल, दिल्ली के दिल, जंतर मंतर पर एक महीना 2 दिन पहले एफआईआर भी दर्ज हो गई यौन शोषण के आरोप पर और पॉक्सो के तहत। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सत्ताधारी बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने के बाद। पर कुछ नहीं। नतीजा क्या निकला? 28 तारीख को। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज मैं निशब्द हूं, हतप्रभ हूं, परेशान भी हूं, चिंतित हूं और गुस्से में भी हूं। आज का दिन, 30 मई का दिन, हिंदी पत्रकारिता दिवस का भी दिन है। पत्रकारिता की बधाइयां देनी चाहिए थी हमें एक दूसरे को, पर एक अजीब सा सन्नाटा है इस चौथे खंबे में भी, खामोशी है। और वो तब जब देश की आन बान शान, देश का सम्मान बढ़ाने वाले हमारे पहलवान, हमारी बहन बेटियां व्यवस्था से, पूरे सिस्टम से इतनी आजिज आ गई, इतनी हताश हो गई, निराश हो गई कि हरिद्वार पहुंच गई। गंगा किनारे, तस्वीरें देखिए, गंगा किनारे क्या करने के लिए? अपने मेडल विसर्जित करने के लिए। मैं विसर्जित शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। गंगा में बहा देंगे जी। क्या इसी दिन के लिए ये मेडल जीते थे? वो मेहनत की थी, वो खून पसीना बहाया था, सपने संजोए थे। जब ये मेडल पहनाए जाएंगे, सीने से हम इसे लगाएंगे, राष्ट्रगान बजेगा, तिरंगा लहरेगा, देश भी हमें गले लगाएगा। पर व्यवस्था ने क्या किया है इन पहलवानों के साथ? एक महीना, एक हफ्ता ये धरने पर बैठे रहे। देश के दिल, दिल्ली के दिल, जंतर मंतर पर एक महीना 2 दिन पहले एफआईआर भी दर्ज हो गई यौन शोषण के आरोप पर और पॉक्सो के तहत। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सत्ताधारी बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने के बाद। पर कुछ नहीं। नतीजा क्या निकला? 28 तारीख को लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर, संसद, नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ।
लोकतंत्र की एक नई इबारत, नई तस्वीर भी पेश हुई। आशाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, हम विश्व गुरु बनेंगे, ये बातें कही गई, सुनने में अच्छी भी लगी, लेकिन उसके बरक्स एक और तस्वीर सामने आई। तंबू ही उखाड़ दिए गए, चलो चलो निकलो यहां से, हो गया, बहुत ड्रामा हुआ, बहुत नौटंकी हुई। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे ये पहलवान, तंबू हटा दिए गए, चलिए दफा हो जाइए, हो गया बहुत। किसी ने मिलने की भी जहमत नहीं उठाई, कोई भरोसा, कोई एतबार, कोई संवाद स्थापित नहीं किया गया सरकार की तरफ से। कोई बड़ा मंत्री नहीं आया कि ढाढ़स बंधा दे। मेडल जीत कर आते हैं तो रात्रि भोज के लिए बुलाए जाते हैं, परेशानी में हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं, ना मैंने पहले दिन से मैं इस बात पर बरकरार हूं, आरोप सत्य हैं या नहीं यह न्यायालय तय करेगा, पर यह आरोप गंभीर हैं, क्या कोई इस बात से इंकार कर सकता है? जब इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे बुलंद किए जाते हैं, बेटी और बहनों के सम्मान की बात होती है, तो इंसाफ की राह में रोड़े बाधाएं क्यों अटकाई जाती हैं? यही तो साक्षी मलिक कह रही हैं कि क्या मेडल इसलिए जीते थे कि अपराधी हमें ही बना दिया। सवाल हमसे ही पूछे जा रहे हैं, मंथरा तक कह दिया गया। एक राज्य विशेष, एक जाति विशेष से जोड़ दिया गया, कोई रोक टोक नहीं कि भैया सोच तो लो, बोल क्या रहे हो। और अब इस तंत्र से, इस व्यवस्था से इतने परेशान हो गए कि ये पहलवान कि गंगा किनारे पहुंच गए कि जी मेडल हम तो बहा देंगे और फिर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे इंडिया गेट पर। पुलिस का पलटवार क्या आता है, मैं पलटवार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रतिक्रिया नहीं, कि इंडिया गेट पर किसी भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है, इंडिया गेट पर कोई अनशन नहीं होगा। अरे जहां हो रहा था, और यह तो लोकतांत्रिक अधिकार है, आप विरोध कर सकते हैं ना, यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, हमारे जमहूरियत की ताकत है। गंगा सभा बीच में कूद पड़ती है, जी गंगा पर राजनीति ना करें। कितनी गंगा आरतियां हुई हैं, क्या क्या राजनीति हुई है, तब सुध नहीं ली जाती। और मीडिया की भी मैं बात करूंगा। कल ये तो साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया की बात है, अपने मेडल बहाएंगे। मेडल भी बता दूं ताकि सनद रहे। बजरंग पूनिया टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट हैं। रियो में ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता साक्षी मलिक ने, वो भी कॉमनवेल्थ की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स दोनों की गोल्ड मेडलिस्ट हैं विनेश फोगाट। इन मेडल्स को 15 रुपये का बता दिया था ब्रजभूषण शरण सिंह ने। खेल खेलने की औकात नहीं, राजनीतिक खेल खेलते रहते हैं और बताते हैं ये पदक है क्या, 15 रुपये की तो चीज है। पर मैं मीडिया पर भी आ रहा था कल, एक और साक्षी, मैंने इसीलिए साक्षी मलिक का जिक्र किया, हत्या कर दी गई। बहुत ही दुखद खबर थी, रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। ऐसा वहशीपन, प्यार था क्या था अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, पर प्यार में भी जानवर बन जाओ, चाकुओं से 20-20 बार गोद दो। पर पूरा मीडिया सक्रिय हो गया, पूरा मीडिया अलग अलग एंगल तलाशे जाने लगे। और क्योंकि साक्षी और साहिल हिंदू मुसलमान, लव जिहाद भी आ गया, प्रवक्ता भी आ गए राजनीतिक दलों के
कई लोगों ने कई बार यह सवाल पूछा है कि पहलवानों पर चर्चा कर रहे हो, भाई सत्ताधारी दल से प्रवक्ता नहीं आ रहा है। नहीं, अगर भेजेंगे तो मैं कोई जोर जबरदस्ती थोड़ा कर सकता हूं, न्योता तो दिया जाएगा। कल सब अवतरित हो गए। पहलवानों की बात आती है तो गांधी जी के 3 बंदर बन जाती है व्यवस्था। ना बुरा देखेंगे, ना बुरा सुनेंगे, ना बुरा बोलेंगे। तो ऐसे में इंसाफ कैसे होगा? यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। गंगा में मेडल बहे या इंसाफ? और ऐसे होगा देश के खिलाड़ियों का सम्मान, हमारी बहन बेटियों का सम्मान।